आज मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा एक लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बिकॉज़ मैं कैसे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था और अब कैसे कैसे मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स किए, बहुत डिफरेंट डोमेन में एक्सपीरियंस गेन किया। मतलब जर्नी ऐसी क्या हुई कि हम वहाँ से जाके शिफ्ट कर गए। तो अभी भी आप लोग जेई का एग्ज़ाम दोगे, नीट का दोगे, तो एक होता है ना कि एक आपको अपना एक ड्रीम कॉलेज होता है, और सबका था, मेरा भी होता है, मेरा भी था। तो जब वो कॉलेज नहीं मिल पाया तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यूपीएस डबल की काउंसलिंग के थ्रू गलगोटिया में एंटर कर गया, ईसी ब्रांच के साथ। तो जो एक ब्रांड का एक नेम होता है, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज की एक हाइप होती है कि वहाँ पर वो चीज़ मिलेगी, तो वे कहीं ना कहीं वो आईक्यू माइंडसेट वाइज वहाँ पे मुझे थोड़ा सा, मैं बोलूँगा कि कम मिल पाई। कॉलेज अच्छा है, नो डाउट, एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा, लेकिन एक होता है ना कि आप एक ऐसे गहरे पानी में जाओ कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक सीखने को मिले, मतलब एक नॉलेज तो हो ना चारों तरफ। तो देन आप तब अपने एक ऑस्मोसिस प्रोसेस सुना होगा ना केमिस्ट्री में, कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है। तो वो नॉलेज कुछ ऐसा ही है कि जब आपके पास में काफ़ी ऐसे लोग होंगे कि जिनके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा है, देन तभी आपके अंदर वो ट्रांसमिट होती है। तो जितना मुझे अभी याद है, मैंने 15th में अपनी 12th की हुई थी, है ना। फिर एक साल ड्रॉप किया, 15-16 वाला जो सेशन था, 16 में एडमिशन लिया गलगोटिया में, और 2020 में कंप्लीट हुआ। तो जब ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है कि दो सेमेस्टर हो गए थे, तो 2016 से 17 में शिफ्ट कर गए थे। तो अप्रैल एंड हुआ और देन थर्ड सेमेस्टर की स्टार्टिंग थी। तो उस टाइम पे जेई का एग्ज़ाम हुआ और देन मुझे काउंसलिंग आती थी थोड़ी सी, और मैंने अपनी की थी और कुछ अपने फ्रेंड्स की थी जिन्होंने 2 साल ड्रॉप किया था। तो कुछ मैंने काउंसलिंग वहाँ से करना स्टार्ट किया, बिकॉज उस टाइम पे काउंसलिंग का एक स्कैम चल रहा था। तो लोग क्या करते थे, काउंसलिंग के नाम पे 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, या काउंसलिंग से कर दिया एडमिशन और मैनेजमेंट कोटे के थ्रू जाके सीट उसको बोल देते थे कि मैनेजमेंट कोटे से होगा और काउंसलिंग से हो जाता था। तो इस तरीके से काफ़ी सारी एक स्कैमिंग हुई। तो बिज़नेस क्या है ना कि कहीं सिखाया नहीं जाता है, कहीं बताया नहीं जाता है। तो आप हमेशा एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि जो चीज़ आपको करनी है, तो आपके अंदर, माइंड के अंदर वो स्किल बहुत धीरे धीरे डेवलप होगी। एकदम से नहीं, आपको बहुत एक्सीलेंस लेवल हर एक पर्सन नहीं होता है, तो बहुत धीरे धीरे डेवलप किया। फिर मैंने काफ़ी दिन मैंने फ्रीलांसिंग वर्किंग किया काउंसलिंग में, 17, 18, फिर 19 में मैंने कानपुर में ऑफिस शिफ्टिंग की। तो देन तब तक मैं 3rd ईयर में आ गया था। फिर उसके बाद में पेड काउंसलिंग नाम का जो वर्ड है वो हमारा ही, मतलब एक तरह से दिया हुआ है। तो आज के टाइम पे तो काफ़ी लोग काउंसलिंग करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो बैकएंड एक माइंडसेट होता है ना कि उसके एल्गोरिथम क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो करने के बाद में फिर मैंने एक कंपनी और इस्टेब्लिश की, एनटेक्सी, है ना। तो उसमें हम लोग पॉलिटिकल कैंपेनिंग करते हैं, तो काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग वहाँ से भी है, और जो भी एजुकेशनल सपोर्ट सर्विसेज होते हैं वो देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने का लॉजिक बस एक सिंपल सा है। मैं बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था, ना कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है स्टार्टिंग में। तो आप अपना जो भी आपकी जर्नी चल रही है, आपको जो भी करना है, जस्ट यू हैव टू डिसाइड ऑन दैट पॉइंट कि हमको आज से अब ये करना है। तो होता है कि आप रोज़ उस पर वर्कआउट कर रहे होते हो धीरे धीरे, 1 दिन, 2 दिन, फिर आपका 1 मंथ हो जाता है, 2 मंथ होता है, 1 साल हो जाता है। तो वो चीज़ धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाती है। तो कॉलेज तो मैं बोलूँगा एक जस्ट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेरी नज़र में, है ना। बाकी तो आपके लिए मैं इतना बोलूँगा कि अगर 75% से अबव है, तो एक बोलते हैं ना कि अगर वेटेज को हटा दिया जाए इन फ्यूचर सिलेक्शन के लिए, तो 75% से अबव है तो प्लेसमेंट के लिए भी सेम है, अगर टॉपर है तब भी वो सेम है। तो बस अपनी परसेंटेज को इतना बना के रखो, कॉलेज ड्रॉप आउट मत करो। बहुत लोगों के मन में होता है कि हम ड्रॉप आउट करेंगे तभी हम जाके स्टार्टअप और कुछ अच्छा कर पाएंगे। हाँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि रोज़ रोज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो एक बकेट बन जाता है पूरा धीरे धीरे, जो आप रोज़ करते हो ना, कि जैसे मैंने बताया कि 3rd सेमेस्टर से मैंने करना स्टार्ट किया। तो वो जब 3rd ईयर में जब मैं आ गया था, तो मेरे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस था कि ना, मेरे को प्लेसमेंट में नहीं बैठना, हम कर लेंगे, हमने इतना कर रखा है, हमने इतना अचीव कर रखा है। तो आप भी अपनी जर्नी को ऐसा करो ना कि जब आप प्लेसमेंट के टाइम पे हो तो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, कि मतलब कम से कम 40-45 LP वाली पैकेज में जो, मतलब एटलीस्ट 30 के वक्त तो जाओ ही। आप उस टाइम पे सीखना स्टार्ट करते हो, बिकॉज बीच में आप बाकी सारी चीज़ों में डाइवर्ट हो जाते हो। तो ये स्पेशली इंजीनियरिंग वालों के लिए एक्सपीरियंस हमारे काम आएगा। तो जो भी अभी है इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी में, तो जो भी करना है डिसाइड करो और लग जाओ एकदम, तो देन बहुत अच्छा कुछ अचीव कर जाओगे। अदरवाइज बहुत सारे इंजीनियर्स हर साल इंडिया में बनते हैं और बनते रहेंगे। इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब करते हो और करते रहोगे।